गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, छत में छेद और दरवाजा जो हवा चलने पर अपने आप हिल जाता था। उसी झोपड़ी में रहती थी फूला। गांव वाले उसे पहचानते थे, पर उसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था। लोग बस इतना कहते, अनाथ लड़की है, मेहनत कर कर जी रही है। फूला की सुबह हमेशा अंधेरे में शुरू होती। वह उठकर सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को साफ करती और कुछ पल चुप बैठती। उसके पास कहने को बहुत कुछ होता, पर सुनने वाला कोई नहीं था। फिर वह पानी भरती, चूल्हा देखती और काम ढूंढने निकल जाती। कई दिन काम मिल जाता तो कई दिन नहीं, लेकिन फूला ने उम्मीद छोड़ना नहीं सीखा था। एक शाम लौटते समय मौसम अचानक बदल गया। हवा तेज हो गई और जंगल के रास्ते पर सन्नाटा छा गया था। तभी फूला को कराह सुनाई दी। वह रुकी। झाड़ियों के पीछे एक सफेद गाय घायल पड़ी थी। पैर से खून सूख चुका था, आंखों में दर्द था। फूला डर रही थी, फिर भी बैठ गई। उसने पत्ते मसलकर पट्टी बनाई और अपने पास बची सूखी रोटी उसके सामने रख दी। उस रात फूला भूखी सोई, लेकिन उसके अंदर पहली बार सुकून था। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी खामोशी सुन ली। अगले दिन वह फिर गई। गाय ने उसे देखा और हल्की सी आवाज निकाली। फूला ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे अपने घर ले आई। उस दिन से झोपड़ी बदल गई। अब वहाँ खामोशी नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और गाय को घर के अंदर ले गई। फूला ने गाय को अपने बिस्तर के पास ही खड़ा कर दिया। कुछ समय बाद फूला ने गाय के सामने पानी का कटोरा रखा। गाय माता, आज इतना ही है, कल कुछ इंतजाम कर लूंगी मैं आपके लिए। गाय ने पानी पिया और शांत होकर बैठ गई। उस रात फूला ने चूल्हा नहीं जलाया। पेट खाली था, लेकिन दिन में अजीब सा सुकून था। उस रात फूला भूखी सोई, लेकिन कई सालों बाद उसका दिल भरा हुआ था। गाय को घर लाना एक शुरुआत थी। अगली सुबह फूला जल्दी उठ गई। गाय उसी कोने में शांत खड़ी थी। गाय माता, रात कटी ठीक से आपकी? गाय ने धीरे से सिर हिलाया। फूला ने गाय को थोड़ा पानी पीने के लिए दिया, फिर खुद के हिस्से की सूखी रोटी 2 टुकड़ों में तोड़ दी। एक टुकड़ा खुद खाया, दूसरा गाय के आगे रख दिया। आज बस यही है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आज काम पर से आने के बाद आपको अच्छी रोटी बनाकर दूं खाने के लिए, या फिर आपके लिए अच्छा घास लेकर आऊं। फूला काम पर गई और लौटकर सीधे गाय के पास बैठ गई। उसने देखा गाय अब थोड़ी संभली हुई लग रही थी। शाम को फूला बाहर बैठी थी, तभी पड़ोस के बूढ़ी अम्मा झोपड़ी के बाहर रुकी। अरे फूला, यह गाय कहाँ से? जंगल में मिली थी अम्मा, बहुत कमजोर थी, छोड़ नहीं पाई। बूढ़ी अम्मा गाय को देर तक देखती रही। अच्छा किया बेटा, ममता कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी नियत बहुत अच्छी है। यह बात फूला के दिल में घर कर गई। उसे नहीं पता था गांव की नजर अब उसकी झोपड़ी पर पड़ने लगी थी। कुछ दिन बीत गए। फूला हर सुबह गाय की देखभाल में लग जाती, घास लाना, पानी देना और धीरे धीरे उससे बातें करना। माँ, अगर आज थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बस खड़ी रहना। गाय अब पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। एक सुबह फूला ने देखा गाय के थनों में थोड़ा सा दूध उतर आया है। बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 कटोरी भर। इतना ही काफी है। माँ, भगवान ने मेरी सुन ली। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई हो। फूला ने वह दूध अपने लिए नहीं रखा। उसे याद आया
पड़ोस का वह बच्चा जो कई दिनों से बीमार पड़ा था। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि दूध खरीदना उनके लिए सपना था। फूला ने दूध की कटोरी उठाई और चुपचाप उसके घर चली गई। काकी, बच्चे को थोड़ा दूध पिला देना, दूध बीमारी में ताकत देता है। मेरी गाय ने आज दूध दिया था, मैंने सोचा आपको दे देती हूँ। आपका बच्चा बीमार है ना? बच्चे की माँ कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखों में बस आंसू बह निकले। फूला बिना कुछ कहे वापस लौट आई। उसे नहीं पता था उसका यह छोटा सा फैसला आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह फूला फिर जल्दी उठी। गाय शांत खड़ी थी, जैसे सब समझ रही हो। फूला ने फिर से दूध निकाला। इस बार उसने जरा सा दूध अपने लिए रखा ताकि दिन भर का काम करने की ताकत मिल सके। बाकी दूध वह फिर उसी बच्चे के लिए ले गई। बच्चा अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। बच्चे की माँ, फूला, कल के बाद बुखार थोड़ा उतर गया है। तुमने जो दूध दिया था उससे मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही स्वस्थ लग रहा है मुझे। फूला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह सुनकर उसे समझ आ गया, दूध सिर्फ पेट नहीं भर रहा, किसी की उम्मीद भी जगा रहा है। दूध देकर फूला अपने काम पर चली गई। दिन भर मेहनत के बाद भी उसके मन में एक सुकून था, क्योंकि आज भी किसी की जिंदगी थोड़ी आसान हुई थी। शाम होने लगी थी। फूला काम से थकी हुई घर लौटी। उसने देखा गाय दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। फूला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। आज दिन भर बहुत काम था माँ। गाय ने धीरे से उसकी ओर देखा। कुछ पल के बाद फूला अपने घर के अंदर चली गई। उसने गाय को खाने के लिए चारा दिया और खुद खाना खा के सो गई। अगली सुबह जब उसने गाय से दूध निकाला तो आज दूध थोड़ा ज्यादा था। फूला ने कुछ पल सोचा, फिर दूध का एक हिस्सा पास के बूढ़े आदमी के लिए रख दिया। जो कई दिनों से बीमार पड़े थे और काफी कमजोर हो चुके थे। फूला ने वह दूध उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी दूध पाकर बहुत खुश हुआ। उसके लिए यह दूध किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह खुद के लिए कुछ 2 वक्त की रोटी खरीद सकता था। फूला दूध देकर अपने घर वापस लौट आई। अगली सुबह जब फूला घर से बाहर आई तो उसने देखा वहीं बूढ़े बाबा दरवाजे पर खड़े थे। उनके साथ कुछ गरीब गांव वाले भी थे। बूढ़े बाबा धीरे से आगे आए। बेटा, जो दूध तुम मुझे रोज दे रही हो ना, उसकी वजह से मैं अब ठीक हो गया हूँ। फूला चुपचाप सुनती रही। मुझे पता है तुम्हारी गाय का दूध जादुई है, जो भी उस दूध को पीता है वह ठीक हो जाता है। बूढ़े बाबा की आवाज भर आई, लेकिन बेटा, हम गरीब लोग मुफ्त में नहीं जीना चाहते। उन्होंने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। इसलिए हमने तय किया है कि दूध के बदले हम तुम्हें राशन देंगे। किसी ने आटा आगे बढ़ाया, किसी ने दाल। फूला की आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा, मैंने तो बस मदद की थी और उसी मदद ने हमें फिर से जिंदगी दी है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वहाँ खड़े गांव वाले भी धीरे धीरे आगे बढ़ आए। एक बूढ़ी औरत थोड़ी सी सब्जी निकालकर फूला के आगे रख देती है। बेटी, इतना ही है हमारे पास, पर जो भी है हमने दिल से दिया है तुम्हें। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलने लग जाता है, फूला, अब से हम बारी बारी से गाय के लिए चारा लाया करेंगे और पानी भी। अब यह गाय सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की है। फूला कुछ बोल नहीं पाई। उसने गाय की ओर देखा। गाय शांत खड़ी थी, सब कुछ समझ रही हो।
फूला ने धीरे से सिर झुका लिया। अगर आप सब साथ में है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी और जितना हो सके आप सबकी मदद करूंगी। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौट गए। आंगन में सिर्फ फूला और गाय रह गई। फूला थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, फिर उसने गाय को कहा, माँ, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये सब गांव वाले भी आज मेरे साथ है, मेरे सुख और दुख में भी। गाय ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वह सुन रही हो और समझ रही हो। उस सुबह गांव में एक नया भरोसा जन्म ले चुका था। उस दिन के बाद फूला की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब सुबह गाय के पास सिर्फ फूला ही नहीं होती थी। कभी कोई चारा रख जाता था तो कभी कोई पानी भी भर जाता था। फूला सब कुछ देखती और ही मन सबको धन्यवाद करती थी। एक दोपहर गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो थोड़ा घबरा रहा था। फूला, मेरी बेटी बहुत बीमार है। फूला बिना कुछ पूछे अंदर गई। कुछ ही देर में वह दूध की कटोरी लेकर बाहर आ गई। इसे आप धीरे धीरे पिला देना उस बच्चे को, वह बच्चा ठीक हो जाएगा। गांव वाला आंखों में उम्मीद लिए वहां से दूध लेकर चला जाता है। गाय शांत खड़ी रही। अब फूला हर गांव वालों की मदद करती थी। जिनका बच्चे होते था या कोई बुजुर्ग बीमार होता तो उन्हें गाय का दूध से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करती थी। कुछ साल बीत गए। फूला अब बड़ी हो गई थी। उसकी शादी गांव के मेहनती किसान रघु से हो गई थी। गांव में सब खुश थे, लेकिन उसकी प्यारी गाय अब उसके साथ नहीं थी। गाय चली गई थी अपने अगले काम के लिए, जहाँ किसी की जरूरत थी उसे। फूला अब बड़ी हो चुकी थी। बाल सफेद, हाथों में हल्की कपकपी, लेकिन आंखों में वही पुरानी शांति। उसके आंगन में अब वह गाय नहीं थी, पर उसकी याद हर कोने में बसी थी। उसी आंगन में खेलता था उसका बेटा मोहन। मोहन बचपन से ही माँ की कहानियाँ सुनता आया था। आधी रोटी की कहानी, घायल गाय की कहानी, भूखे रहकर भी बांट देने की कहानी। लेकिन हर बच्चा सुनता सब है, समझता समय आने पर ही है। मोहन जवान हुआ, पढ़ा लिखा, समझदार, मेहनती। गांव वाले कहते फूला का बेटा है, दिल से अच्छा होगा। लेकिन समय हमेशा आसान नहीं होता। एक साल फिर गांव पर मुसीबत आई। इस बार सूखा नहीं, बीमारी फैली। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। खेतों में काम रुक गया। दवा दूर शहर से आती थी और महंगी थी। मोहन अब घर की जिम्मेदारी संभालता था। रघु बूढ़ा हो गया था। फूला कमजोर थी। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वही सहारा था। एक शाम गांव का वही गरीब परिवार, जिनका बच्चा कभी फूला ने दूध से ठीक किया था, मोहन के दरवाजे आया। बेटा, मेरी लड़की बहुत बीमार है, कुछ मदद कर दे। मोहन चुप रहा। घर में राशन कम था, माँ की दवाई भी खरीदनी थी। दिल कहता है दे दो, पर दिमाग कहता संभाल कर रखो। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने माँ को आंगन में बैठे देखा। फूला आसमान देख रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। मोहन ने पूछा, माँ, अगर देने से खुद का घर खाली हो जाए तो क्या करना चाहिए? फूला मुस्कुराई। घर चीजों से नहीं भरता बेटा, भरोसे से भरता है। जब मैंने आधी रोटी बांटी थी तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उसी दिन भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मोहन चुप रहा। सुबह उसने अनाज का आधा हिस्सा उठाया और उस परिवार को दे दिया। रघु ने कुछ नहीं कहा। फूला ने सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरा। दिन बीते, बीमारी बढ़ी। मोहन गांव में इधर उधर भागता, दवा लाता, लोगों का पानी पिलाता, खेतों की रखवाली करता। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे।
जैसे कभी फूला के पास आते थे, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन खबर आई कि शहर से डॉक्टर आएगा, लेकिन फीस देनी होगी। गांव के पास पैसे नहीं थे। सबकी नजर मोहन पर थी। मोहन के पास माँ के इलाज के लिए जो बचत थी वही आखिरी सहारा था। अगर वह पैसे दे देता तो फूलों की दवा रुक जाती। उसने माँ से पूछा, अगर मैं पैसे दे दूं तो आपकी दवा नहीं आएगी। फूला ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरा बेटा डर कर जीना सीखेगा तो मेरी दवा किस काम की। जा, लोगों के लिए खड़ा हो जा। माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। मोहन ने पैसे दे दिए। डॉक्टर आया। कई लोगों की जान बची। गांव में उम्मीद लौटी। लेकिन उसी बीच फूला की तबीयत बिगड़ गई। दवा नहीं थी। मोहन घबराया। उसे लगा उसने गलती कर दी। फूला ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, याद रखना, इंसान की उम्र नहीं, उसकी नीयत लंबी होती है। कुछ दिन बाद फूला ने शांत होकर आंखें बंद कर ली। गांव में शोक छा गया। हर घर से लोग आए। हर किसी के पास एक कहानी थी। फूला ने मेरी मदद की थी। उसने मुझे सहारा दिया था। मोहन पहली बार समझा, उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की माँ थी। समय बीता। मोहन ने माँ की झोपड़ी को एक छोटा सा सेवा घर बना दिया। वहाँ कोई भूखा आता तो खाना मिलता, कोई बीमार आता तो दवा मिलती। उसने शहर जाकर पढ़ाई भी की, खेती के नए तरीके सीखे, पानी बचाने के उपाय सीखे। वह लौटकर गांव आया और सबको सिखाया। खेत फिर हरे भरे होने लगे। लोग कहते, फूला की नीयत अब उसके बेटे में है। एक शाम मोहन उसी आंगन में बैठा था जहाँ कभी सफेद गाय खड़ी होती थी। हवा हल्की थी। उसे लगा जैसे कोई पास है। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हवा चली, पेड़ हिले, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। कहानी फूला की थी, लेकिन असली परीक्षा उसके बेटे की थी। क्योंकि अच्छाई विरासत में मिलती है, पर उसे निभाना अपने फैसलों से पड़ता है। मोहन ने सीखा, डर से बड़ा भरोसा होता है, कमी से बड़ा दिल होता है, और माँ की सीख कभी खत्म नहीं होती। आज भी उस गांव में जब कोई मुश्किल आती है, लोग कहते हैं, पहले दिल से काम करो, रास्ता खुद बन जाएगा। धन्यवाद।